अक्टूबर की क्लास 4th की रिकैप्चुलेशन वर्कशीट करेंगे। तो बच्चों, आप सभी ने फ्रॉम द विंडो पार्ट अब तक पढ़ा। उसमें सुरंग माने टनल, पुल माने ब्रिज, फाटक माने लेवल क्रॉसिंग आदि के बारे में जाना और हमने नॉइज पॉल्यूशन के कारणों के बारे में भी समझा। तो आइए आज हम इन्हीं सभी विषयों की वर्कशीट जो थी उनकी पुनरावृत्ति करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा है, नदी पर क्या बनाया जाता है? तो नदी पर क्या बनाया जाता है? एक नदी पर पुल बनाया जाता है। पहाड़ों वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? पहाड़ों वाले स्थान पर क्या बनाया जाता है? फाटक, सुरंग या बंदरगाह। तो यहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं सुरंग बनाई जाती है। घाटी वाले स्थानों पर क्या बनता है? फाटक, सुरंग या बंदरगाह। तो यहाँ पे फाटक बनता है। अब भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है वो कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो सुरंग है वो है जवाहर। अब भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अब सुरंग इनमें से किसके लिए उपयोगी होती है? तो सुरंग किसके लिए उपयोगी है? हवाई जहाज, रेल या हेलीकॉप्टर। तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ते हैं बच्चों? आसमान में। तो ये इनके लिए तो उपयोगी है नहीं, ये है रेल के लिए उपयोगी। अब आगे आपको नीचे दिए गए वाक्यों में सत्य और असत्य बताने हैं। लाउड स्पीकर के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। बिल्कुल सत्य। संगीत की मंद मधुर ध्वनि से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सत्य होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारणों में से एक है कारखानों का शोर। सत्य। यातायात के साधनों से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। तो असत्य है। निर्माण कार्य उपकरणों से ध्वनि प्रदूषण होता है। सत्य। ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होता, ये तो बिल्कुल गलत है। असत्य है। कान और सिर में दर्द होना ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव है, ये क्या है? सत्य है। तो बच्चों इस तरह से आप ये वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट के